अलंकृता मानवी जी, वैसे तो टैरो रीडर भी हैं आप, लेकिन यहाँ पर हम पत्ते नहीं बल्कि आपकी बात सुनते हैं। आइए हम सब मिलकर कोई काम विशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए इस नव वर्ष का श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। देखिए, नए साल का मतलब ही ये होता है कि नई ऊर्जा का संचार, और आप सभी को बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं। पहले तो अनंत यानी वास्ट। देखिए, 9 अंक का मतलब ही अपने आप में वास्टनेस होता है, मैजिकल अंक है। तो कहीं आपको इस साल बहुत सारी ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऐसी नई संभावनाएं मिलेंगी कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक होना चाह रहे थे, लेकिन उनका ग्राफ जो है कभी ऊपर नीचे जाता था, लेकिन साल 2025, क्योंकि साल की शुरुआत में ही हमारे देश में कुंभ आरंभ हो रहा है, और ये कुंभ के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो आध्यात्मिक स्तर पर जगेंगे, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स उनके अंदर चेतना में आएंगे, उनकी मनोस्थिति में आएंगे। उसके साथ साथ हमारे देश के लिए भी, क्योंकि 6 जो ग्रह हैं वो अलग अलग तरीके से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो बहुत ही रिफॉर्म्स वाला ये साल होने वाला है। कुछ ऐसे नए बदलाव आएंगे, जैसे साल 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई तो हमें बहुत अचंभा हुआ, लेकिन बाद में स्थिति जो है वो स्थिरता की ओर गई। उसी तरह से बहुत बड़े इनोवेशंस और बहुत बड़े चेंजेस हमारे देश में आएंगे, जो सितंबर के बाद आएंगे। बाकी अगर बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये साल सबसे बेस्ट जाने वाला है। बहुत लोग जो 2023-2024 में हताश हुए हैं, अब उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, अपने आप को कामयाबी की ओर लेके आने का। और बहुत सारे ऐसी राशियां हैं जिनके करियर में वो नया स्टार्टअप करेंगे, नया बिजनेस करेंगे। निवेश के लिए साल बहुत अच्छा है। जीडीपी ग्रोथ इस साल में होगी। भारत अपनी एक अलग छवि बनाएगा दूसरे देशों में। लेकिन साथ ही में अगर बात करें चुनौतियों की, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण को लेकर, और इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां कई जगह पे जो है वो पानी को लेके कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, प्रलय आ सकती है। बहुत सारे आप देख रहे हैं जिस तरह से चेंजेस दूसरी कंट्रीज़ जब जो हैं आपस में परेशान हैं, तो उसका असर हालांकि भारत पे नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ी संभावनाएं बनेंगी। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट को लेके थोड़ा सा क्योस होगा, लेकिन फिर भी कुल मिला के जो ये साल है ये नई संभावनाएं लेकर आएगा। उसके साथ साथ रिश्तों के मामले में अगर बात करें तो बहुत लोगों के रिश्ते इस साल में आपको बता दूं टूटने वाले हैं। बहुत सारे रिश्ते जो आपके लिए सही नहीं हैं, आपको अब पता लगेगा कि वो टॉक्सिक रिश्ते अब आप छोड़ दें और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। बात करें अगर ओवरऑल, तो ये साल जो है वो इनोवेशंस का है, रिफॉर्म्स का है और नई अपॉर्चुनिटीज़ का है। अकॉर्डिंग टू टायरो भी मैंने जो इस वक्त कार्ड उठाया है वो दिखा रहा है ये कार्ड अपने आप में कि अब डिसीजन मेकिंग का साल है। आपने जो डिसीजंस कल पर टाल दिए थे, जो डिसीजंस आपको लग रहा था कि आप आने वाले समय में करेंगे, अब वो डिसीजंस आप इस साल ले लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।